So hello guys, welcome back on my YouTube channel Learn with Fun Biology. So as you know about the series that is Command on Human System. So उसी का ये एक वीडियो है और आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मैं टॉपिक प्लाज्मा फेरेसिस. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक हम एक छोटा सा शॉर्ट नोट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. सो गाइस, आपने प्लाज्मा के बारे में तो पढ़ा ही है मेरे वीडियोस के अंदर. सो अगर प्लाज्मा में से हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को माइनस कर दें तो उसको हम सीरम बोलते हैं, ठीक है. हमारे प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स पाए जाते हैं. आई होप यू ऑल वेल नोन अबाउट द प्लाज्मा प्रोटीन्स. कौन कौन से होते हैं? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन. सो गाइस, अगर हम फाइब्रिनोजन को माइनस कर रहे हैं फ्रॉम द प्लाज्मा तो वो सीरम बन जाएगा. बट हमारी जो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन होती हैं ये सीरम के अंदर प्रेजेंट होती हैं. तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है इसके बारे में तो फाइब्रिनोजन जहां पर माइनस होगा उसको हम बोलेंगे कि दैट इज द सीरम. अगर वहां पर एल्बुमिन और ग्लोबुलिन को भी माइनस किया हुआ है तो आप उसे कंसीडर नहीं करोगे, बिकॉज हम एल्बुमिन और ग्लोबुलिन को सीरम एल्बुमिन और सीरम ग्लोबुलिन भी बोलते हैं, ठीक है. सो नाउ फोकस ऑन द टॉपिक दैट इज प्लाज्मा फेरेसिस. सो प्लाज्मा फेरेसिस क्या है? बेसिकली इट इज एन एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर जो कि डॉग्स के ऊपर किया गया था फॉर फाइंड आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है. तो देखो, प्लाज्मा फेरेसिस को हम अब कैसे यूज करते हैं. प्लाज्मा फेरेसिस का यूज किया जाता है एज अ ब्लड प्यूरिफिकेशन प्रोसीजर. ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं. इट इज एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर ऑटो इम्यून डिसीज. ऑटो इम्यून डिसीजेस में क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखना, बॉडी को डिफेंस करना बाहर की चीजों से, हमारी बॉडी के लिए लड़ना, ठीक है. तो जब हमारा इम्यून सिस्टम अटैक करता है हमारी बॉडी के ओन टिश्यूज पे, मतलब कि घर का बेदी लंका ढाई वाला टॉपिक हो जाता है, ठीक है, कि इम्यून सिस्टम घर का ही है और हमारी खुद की बॉडी के ओन टिश्यूज पे अटैक कर रहा है, तो क्या होगा, तो उसको हम बोलेंगे ऑटो इम्यून डिसीज. ऑटो मतलब कि खुद से, इम्यून हमारी बॉडी के अंदर ही तो होता है इम्यून सिस्टम, उसकी वजह से डिसीज. तो इम्यून सिस्टम अटैक करता है हमारी बॉडी के ओन टिश्यूज पे थ्रू द एंटीबॉडीज, क्योंकि इम्यून सिस्टम के पास क्या होती है, एंटीबॉडीज होती हैं. सो बेसिकली हम इस प्रोसीजर में क्या करते हैं, प्लाज्मा फेरेसिस में हम उन एंटीबॉडीज को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द ब्लड, ठीक है. सो ब्लड में से ही रिमूव कर दिया एंटीबॉडीज को, तो ये वाला जो ऑटो इम्यून डिसीज है ये थोड़ी सी उसको रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है. परमानेंट रिलीफ नहीं मिलता है इस प्रोसीजर से, बट हाँ टेम्पररी ट्रीटमेंट है ये ऑटो इम्यून डिसीज का. अब ऑटो इम्यून डिसीज कौन कौन सी होती है, जैसे कि माइस्थेनिया ग्रेविस एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा. तो दीज आर द ऑटो इम्यून डिसीजेस, ठीक है. इनके ट्रीटमेंट के लिए, बल्कि हम कह सकते हैं इनके टेम्पररी ट्रीटमेंट के लिए हम इस प्लाज्मा फेरेसिस प्रोसीजर का यूज करते हैं, जिसमें हम रिमूव करते हैं एंटीबॉडीज को फ्रॉम द ब्लड. बट हम प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज नहीं रोक पाएंगे ना. हमने हर बार एंटीबॉडीज जो थी प्लाज्मा के अंदर उसको तो रिमूव कर दिया, बट और जो नई नई बन रही हैं उसको हम नहीं रोक सकते, ठीक है. तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि इट इज एन टेम्पररी ट्रीटमेंट ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ठीक है. नाउ इस प्रोसीजर में किया क्या जाता है, तो इसमें हम पेशेंट का वेनस ब्लड जो होता है वो हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है. हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के ब्लड होते हैं, आर्टीरियल एंड वेनस. सो वेनस ब्लड को रिमूव कर देते हैं हम, मतलब पेशेंट से निकाला, जैसे जस्ट लाइक इमेजिन कि मेरे अंदर से जो वेनस ब्लड है मेरा वेन्स के थ्रू निकाला गया, सारा ब्लड निकाल लिया, उसमें से जो ब्लड सेल हैं उनको सेपरेट कर दिया प्लाज्मा से, ठीक है. मतलब कि प्लाज्मा अलग, जो ब्लड सेल्स हैं वो अलग. ब्लड के अंदर ये सब कुछ होता है ना, प्लाज्मा भी होता है, आरबीसी भी होती है, डब्ल्यूबीसी भी होती है, प्लेटलेट्स भी होती है. बट हम क्या कर रहे हैं, हम जो ब्लड सेल्स हैं मतलब कि डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड आरबीसी, उनको अलग कर दिया और प्लाज्मा को अलग कर दिया. उसके बाद हम ये जो देखो, एक चीज हाँ यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना कि जब हम ब्लड को रिमूव करते हैं ना पेशेंट की बॉडी से, तो हम उस ब्लड में एंटीकोगुलेंट मिला देते हैं जिससे कि कोगुलेशन ना हो जाए. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर जब हेमाटोक्रिट या पीसीवी वाला टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको एंटीकोगुलेंट के बारे में बताया था कि एंटीकोगुलेंट का क्या फंक्शन होता है. तो हम जब ब्लड रिमूव करते हैं, जब भी हम बॉडी के बाहर से ब्लड निकालेंगे हमें उसमें एंटीकोगुलेंट का मिक्सचर जरूर मिलाना होगा, ठीक है. एंटीकोगुलेंट को मिक्स करना पड़ेगा वरना ब्लड क्लॉट हो जाएगा. तो
निकाल लिया ब्लड, उसके बाद जो ब्लड सेल्स थी उनको सेपरेट करा। इसके लिए एक अलग से सेल का एक वो आता है, सेल को कंटेन करके रखने के लिए एक मशीन होती है, ठीक है। उस ब्लड सेल्स में निकाल के रख दिया, प्लाज्मा अलग हो गया। उसके बाद हम इस प्लाज्मा को डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि नाम क्या है, प्लाज्मा फेरेसिस, मतलब कि प्लाज्मा को उड़ा देता है, ठीक है। तो प्लाज्मा को हमने डिस्कार्ड कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, ये जो ब्लड सेल्स हैं इनको हम सेलाइन के साथ मिला के, उसमें एल्ब्यूमिन को मिला के हम अपनी बॉडी के अंदर फिर से डाल दिया जाएगा, ठीक है। पेशेंट की बॉडी के अंदर फिर से उसको पहुंचा दिया जाएगा। किसको, ब्लड सेल्स को मिलाएंगे उसमें हम, सेलाइन को और एल्ब्यूमिन को। सो बेसिक पॉइंट समझ में आया अबाउट द प्लाज्मा फेरेसिस, एंड आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट इवन कि मैंने सोचा कि अगर आप में से किसी को इसके बारे में जानना हो, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो सिलेबस में जो है ट्राई टू कंप्लीट ऑल थिंग्स, क्योंकि आपको नहीं पता कब आपके पास कौन सा पेशेंट आ जाए, ठीक है। तो हम कमांड कर रहे हैं हर एक सिस्टम पे, तो क्यों ना हम एक एक चीज़ का एक एक टॉपिक समझें। सो गाइज, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, एक एक टॉपिक आपको क्लियर हो रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। एंड ऑल्सो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं फॉर माई मोटिवेशन, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला डेफिनेटली, क्योंकि नाउ आई एम सो मच मोटिवेटेड, क्योंकि मुझे आप सबके लिए नॉलेज प्रोवाइड करनी है। आई ट्राई टू डू माई बेस्ट, जिससे कि आप सब अच्छी से प्रिपरेशन करो अपने एग्जाम्स के लिए और आगे बढ़ते जाओ। सो टिल देन, बाय बाय।